ओम साई राम। आज हम फिर आपके लिए एक सच्चा अनुभव लाए हैं। पिछले दिनों मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं उन्हें देखने घर आई। उनकी सलामती की दुआ करने के लिए मैं शिरडी गई। जब मैं शिरडी पहुंची तो पीछे से मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे शिरडी में मेरे भाई का फ़ोन आया कि जल्दी वापस आ जाओ। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी टांगें काटनी पड़ेंगी और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनके दिमाग पर भी असर हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने बाबा से रो रो कर दुआ मांगी कि मेरे पापा को ठीक कर दो। शिरडी में शाम के 4 बजे जब मैं बाबा से दुआ कर रही थी, उधर दिल्ली में शाम को 4 बजे ही एक नया डॉक्टर मेरे पापा को देखने के लिए आए। और वह डॉक्टर भी जो थे वह बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उसने कहा कि कल उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगले दिन जब दिल्ली में पापा का ऑपरेशन हो रहा था, इधर शिरडी में मैं उसी समय समाधि मंदिर में हम आरती कर रहे थे। बाबा की कृपा से मेरे पापा का ऑपरेशन ठीक हो गया। और जब मैं शिरडी से वापस आकर डॉक्टर से मिलने गई तो मैंने उन्हें भी शिरडी से लाया नारियल प्रसाद दिया। बाबा का प्रसाद लेकर वह बहुत खुश हुए। सभी डॉक्टर्स का कहना था कि पापा की टांगें काटनी पड़ेंगी, लेकिन उनकी टांगें सही सलामत हैं और अब वे बिल्कुल ठीक हैं। और डॉक्टर डॉक्टर ने भी कहा कि इनका ठीक होना कोई सामान्य बात नहीं है। उनकी 20 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई। ये केवल और केवल बाबा का ही चमत्कार है। मेरे पापा अक्सर बाबा के भजन सुनते रहते हैं। बाबा ने ही मेरे पापा को ठीक किया है। बाबा का शुक्रिया करने के लिए मेरे पास सब नहीं है। ओम साई राम। अब एक दूसरा चमत्कार भी हम आपको साथ में सुनाते हैं। एक दिन रात को अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। मैंने रात को ही डॉक्टर के पास गया। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि मेरे पेट में 12 mm की एक पथरी है। 12 mm की पथरी है। मैं घबरा गया क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा कि 30,000 रुपये का खर्चा होगा और 4 दिन यहाँ रहना भी होगा। मेरी पत्नी ने कहा अभी घर चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ सोचेंगे। हम देर रात अपने घर आ गए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। उसी वक्त मेरी पत्नी ने मुझे साईं स्मरण करने को कहा कि कुछ हल निकलेगा। तभी मेरी पत्नी ने कहा कि घर में शिरडी की उदी है, उसे पानी में घोलकर पी लो, शायद बाबा कोई हल निकाल दें। मैंने प्रसाद के रूप में उदी को ग्रहण किया। मेरी पत्नी ने कहा कि साईं पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं साईं उदी पीकर सो गया और अचानक रात को मैं नींद से जाग गया, जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। उसके बाद मैंने यूरिन की और सो गया। सुबह मैं अकेला वापस डॉक्टर के पास गया और इलाज के लिए उसने दोबारा मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने देखा कि पथरी तो है ही नहीं। यह तो चमत्कार हो गया। मेरे पेट से पथरी गायब हो गई थी। डॉक्टर और मैं हक्के बक्के रह गए। मैंने मन में सोचा कि ये तो बाबा का चमत्कार है। उसी समय मैंने अपनी पत्नी को बाबा के चमत्कार का समाचार दिया। इस कलयुग में बाबा अपने भक्तों के साथ सच्चे मन से जुड़े हैं। ऐसे साईनाथ महाराज को मेरा सत सत प्रणाम। बाबा, जैसे आपने इनकी बीमारियां दूर करी और इनको मौत के मुंह से बचाया और इनको इनकी पथरी निकाली, बाबा ऐसे ही आप सब पर कल्याण करना। ओम साई राम। जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सबका कल्याण करना बाबा।